दोस्तों नमस्कार। मैं दिग्विजय जीत बहादुर पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार तैयारी जीत की एपिसोड नंबर 76 में। दोस्तों, ये वेबिनार टेलीविजन प्रसारण की तरह है। आप मुझे देख और सुन सकते हैं, मैं भी आपको देख और सुन सकता हूं। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, कृपया करके अपने आप को म्यूट रखें और किसी प्रकार की भी स्क्रीन पर डिस्टर्बेंस ना लाएं। और आप सभी को बोलने का मौका दिया जाएगा अंत में स्पीकर के माध्यम से। और आज का टॉपिक जो होगा, आज स्पीकर के माध्यम से हमें काफी चीजें पता। यू आर म्यूट। संतराम जी, स्टार्ट से ही मेरी आवाज नहीं आ रही थी कि अभी से? नहीं नहीं नहीं, अभी अभी जस्ट इट्स ओके। ऑलराइट। सो कृपया करके आप सभी लोग अंत तक बने रहे और किसी प्रकार की भी डिस्टरबेंस क्रिएट स्क्रीन पे ना करें और स्पीकर को बोलने दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बुलाते हैं आने वाले स्पीकर ऑल द वे फ्रॉम मुंबई टू भदोही, माय मेंटोर और हाल में ही बिजनेस डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग के लीड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और हमारे हम सब के चहीते मिस्टर राजेश सिंह जी। ओवर टू यू सर। थैंक यू दिग्विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इंट्रोडक्शन के लिए। हमेशा जो शुरुआत होती है ना, एनर्जेटिक शुरुआत होती है, तो अंत तक ये एनर्जेटिक रहना जरूरी है। और ये प्रोग्राम थोड़ा सा अलग अलग टॉपिक्स पे है और मेरी कोशिश होगी कि सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए मैं इस चीज को आगे तक लेके चलूँ। सभी को नमस्कार, मेरा नाम राजेश सिंह, भदोही उत्तर प्रदेश से। सभी एमएसएस, सेंट्रल एंटरप्रेन्योर, मिशन पार्टनर्स, ऑनर्स, फार्मर्स, सभी लोग का जो है ना इस वेबिनार के अंदर स्वागत है। जो ये वेबिनार है, लगातार हम ये 76वां जो है वेबिनार कर रहे हैं, जो तैयारी जीत की है। हमारी जितनी तैयारी होगी उतना ही शुरुआत हमारा भव्य होगा और उतने ही प्रोजेक्ट को हम जो है ना ग्राउंड लेवल पे काम कर पाएंगे। इसीलिए ये प्रोग्राम हम लगातार कर रहे हैं। आज का मेरा टॉपिक है लीडरशिप। लीडरशिप के अंदर बात करने के पहले मैं आपको एमसीएल फंडिंग के बारे में चर्चा करूँ। डॉक्टर श्याम गोलक जब आज का प्रोग्राम दिए तो उन्होंने आज भी हमसे बात की, हर ऑर्डर पे हमसे बात कर रहे हैं। पॉलिसी नोट क्या क्या है, जिसके अंदर जो है ना लगभग फंडिंग ऑलरेडी आ चुका है। उसमें कुछ रिलीज ऑर्डर के लिए कंडीशन है कि ये कॉम्प्लायंस इनको कंप्लीट करना है। जैसे ही कॉम्प्लायंस कंप्लीट होगा तो वैसे ही फंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो है ना, फंड डिस्ट्रीब्यूशन ये 10 तारीख से 15 तारीख या 15 तारीख तक लेट में पकड़ के चलिए कि ये फंड्स 100% जो है ना ये चीजें शुरू हो जाएगा। एक बार शुरू होगा ये लगातार फिर चलते रहेगा, इसमें रुकावट कोई नहीं होगी। इसके अंदर हमारे जो बैलेंस शीट ब्ला 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 जो भी चीजें मैंने लास्ट टाइम बताया था, उसे जैसे हम कंप्लीट करेंगे वैसे हम एलिजिबल हो जाएंगे ये फंड्स को जो है ना रिसीव जो है करने के लिए। और ये इसमें से काफी दिन बीत चुके हैं और डॉक्टर श्याम कॉलेज इसमें काफी काम कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एमसीएल का कम्युनिकेशन। तो एमसीएल का कम्युनिकेशन करने के लिए ऑफिस का ऑलरेडी सेटअप देखा जा चुका है। जैसे ही फंडिंग आ जाएगा तो जो ऑफिस स्टाफ और लीगल अकाउंट्स डिपार्टमेंट, टेक्निकल, फाइनेंस, मैनेजमेंट टीम, सिस्टम सिस्टम के ऊपर डॉक्टर श्याम गोलप ने बहुत ही जो है ना इस चीज के ऊपर वर्क किया है और इसकी व्यवस्था बना के तेजी से कैसे काम शुरू हो, इन सब चीजों के अंदर काम करने की दिशा में ऑलरेडी उन्होंने कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना कि एमसीएल की आधिकारिक सूचना और संवाद को पुनः स्थापित करने। जैसे कि पहले अगर जो है देखोगे तो एमसीएल का ऑफिस था, लोग जो है मेल करते थे और लोग जो है कॉल पे बात करते थे, वो फिर से इन सब चीजों को फिर से शुरू कर दिया गया है। अगर कुछ 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 वर्षों की बात करूं, 2 से 3 साल, 2 ढाई साल, तो एमएसएफ और एमवीपी के बीच में सबसे जो डिफरेंसेज जो हुए हैं ना, वो हमारा संवाद का अभाव रहा है, जिसकी वजह से गलत संदेश, भ्रम, निराशा की स्थिति जो है एमसीएल में बनी रही। इसको जो है करने की जिम्मेदारी सो कॉल्ड जो है ना बीडीए, सीनियर बीडीए या प्राइम बीडीए को लेना था, लेकिन उनकी भी कनेक्टिविटी न होने के कारण और सही बात वहां तक न पहुंचने के कारण कहीं न कहीं निराशा ये कहीं न कहीं फैला। अब इन सब चीजों को जो है ना सुधारने के लिए एमसीएल ने ठोस प्रक्रिया शुरू की है, क्योंकि फंडिंग आ रहा है। डॉक्टर श्याम गोलक को इस चीज पे विश्वास है कि हम ये जो है ना समयबद्ध तरीके से जो समय दिया हम कर लेंगे। तो उन्होंने इस चीज की शुरुआत कर दी। 10 फरवरी से जो है ना फंडिंग कंफर्म है। कोई भ्रम में न रहे कि भी नहीं होगा, ये 100% से चीजों का शुरू हो जाएगा। एमएसएस एमईपी के साथ निरंतर पारदर्शी और जिम्मेदार जिम्मेदार संवाद बनाए रखने के लिए एमसीएल ने सबसे पहले क्या किया है कि 3 वरिष्ठ अधिकारियों की आधिकारिक नियुक्ति की है। सबसे पहले की अगर बात करूं तो जरूरी है कि भी पब्लिक रिलेशन, पब्लिक के अंदर बातचीत करने के लिए किसी न किसी का जो है ना चुनाव हो। तो इस पे 2 तरीके से बात करने की जो है प्रक्रिया है। सबसे पहले है कि आप मेल द्वारा मेल कर सकते हो, उस बात का जवाब जो है देंगे। तो सबसे पहले सीनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे ये पब्लिक रिलेशन के लिए जो है ना श्री गणेश बालकृष्ण दरे जी का जो अपॉइंटमेंट हुआ है। यदि आपके पास एमसीएल से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है या कोई भी करंट अपडेट चाहिए तो आप इनसे संपर्क करके ले सकते हैं। तो
ये आधिकारिक तौर से कहीं न कहीं एमसीएल की इच्छा, डॉक्टर श्याम गहलोत की इच्छा है, तो उन्होंने एक कम्युनिकेशन की चीज शुरुआत कर दी, जो सबसे बड़ा बाधा था वो कहीं न कहीं दूर हुआ है। अगर कोई व्यक्ति नाराज होके कहीं न कहीं लीगल मैटर में जाना चाहता है, तो जरूरत है कहीं न कहीं उसको जानकारी की भी, इससे इससे क्या होने वाला है, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो उसमें जाने के पहले सतीश बाबूराव खुड़वे जी, जो ये भी लीगल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के राइट्स जो है ना, इस पद पे उनको जो है ना, जो कहीं न कहीं अपॉइंट किया गया है। और कानूनी प्रक्रिया में जाने के पहले इनसे जो है ले रही। और नीचे दिया हुआ उनका ईमेल आईडी है, आप इनसे संपर्क कर सकते हो, कॉल पे भी, व्हाट्सएप पे भी। अधिक से अधिक व्हाट्सएप पे और मेल करेंगे तो प्रॉपर तरीके से आपको रिप्लाई मिलेगा। और मेरा चुनाव हुआ है बिजनेस डेवलपमेंट और मार्केटिंग के लिए। आप यदि एनसेल के अंदर प्रोजेक्ट स्थापित करना चाहते हैं, तो आइए हम और मिलकर जल्दी कैसे लगे, और क्या क्या तैयारियां करनी है, कितने प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं। अगर आपके पास तैयारी जो है ना पहले से ही, अगर एमसीएल के अंदर आपने सीबीजी प्रोजेक्ट के लिए तैयारी करके रखी है, बायोकॉन के लिए तैयारी करके रखी है, एमसीएल के लिए तैयारी करके रखी है, तो मैं आपका मदद करूंगा कि एक नहीं, दो नहीं, तीनों प्रोजेक्ट आपका लग सके। ये चीजों की तैयारी ऑलरेडी मैंने कर ली है। मेरा ईमेल आईडी इसके अंदर दिया गया है, जिसके माध्यम से ये आप कर सकते हैं। सबसे पहले जो मैं स्पष्ट कर दूं कि भाई एमसीएल की तरफ से कोई भ्रम में न रहे कि मैंने कुछ जो है ना ग्रुप के अंदर मैंने आपको भेजा है कि आप जो है ना मुझे प्रोजेक्ट की डिटेल दीजिए, जिससे कि प्रोजेक्ट फास्ट ट्रैक पे आपका लगे। बहुत से लोगों ने दिया है, बहुत से लोग भ्रम में है कि नहीं यार मैं अपने ग्रुप में दूंगा, इस ग्रुप में दूंगा, उस ग्रुप में दूंगा, मैं अपने बीडीए को दूंगा, प्राइम बीडीए को दूंगा। अब ये बीच वाला, मध्यस्थ वाला रास्ता जो है ना, एमसीएल ने खत्म कर दिया है। आपको देना है तो डायरेक्ट जो ऑथोराइज पर्सन है उनको दे दो, या प्राचीन में डॉक्टर श्याम गहलोत के देंगे तो वो मेरे पास ही आएगा। तो जरूरत है कि मेरे पास पहुंचे। उसका कारण है कि आप किसी को भी अगर दोगे, तो अगर ये प्रॉपर तरीके से एक जगह पे डेटा आएंगे, तो उसके ऊपर स्ट्रेटेजी की प्लानिंग होगी कि फंडिंग, हमको जो है ना उस प्रोजेक्ट के ऊपर कितनी फंडिंग लगेगी, कि उसका टाइमलाइन निर्धारित किया जाएगा। और संसाधनों का उपयोग करके तेजी से जो है प्रोजेक्ट को उतारने के लिए, जो है ना, हम उस चीज को जो है ना कहीं ना कहीं अध्ययन करके हम काम कर सकते हैं। तो जरूरत है कि सही तरीके से जो है ना आप ये मुझे दीजिए जो है आपके प्रोजेक्ट को, चाहे बायोकोल हो, बायो सीएनजी हो, एमएसपी के नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हो। तो हम साथ में जो है ना इस जो है बैठ के इसके ऊपर प्लानिंग करके हम जो जल्दी से जल्दी जो है उनके करें, प्रोजेक्ट लगाने की दिशा में करें। देखो बहुत से लोग जो है ना प्रोजेक्ट को लेकर अभी भी जो है देने के लिए हिचक रहे हैं। कारण है अहम। कुछ लोग को अहम है, अरे ऐसे कैसे, मैं तो इनको ही दूंगा, उनको ही दूंगा। तो अहम वाली बात नहीं है। कंपनी ने अगर ऑथोराइज किया है तो आप वहम को मत रखिए, और वहम में भी मत रखिए, या शर्म भी मत करिए। ये तीनों को पीछे छोड़िए, खुलकर बात करें, और साथ मिलकर प्रोजेक्ट को लगाने की दिशा में काम करते हैं। और अपने तहसील, अपने जिला, अपने क्षेत्र को सुजलम सुफलम बनाने के लिए जो जो भी रास्ता होगा, मैं और एमसीएल आपके साथ है। हम संवाद से, सहयोग से विकास की तरफ आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैंने सभी एमएसएस को आह्वान किया है प्रोजेक्ट लगाने की दिशा में। लेकिन जरूरी है कि एमसीएल जो है ना ये नारियों को कहीं कहीं आगे लेके आए। तो हमने एक एमसीएल नारी शक्ति का जो है कल्पना की, और इसको जो है ना हमने ग्राउंड लेवल पे लाने की कोशिश की। लगभग अगर देखेंगे जो है ना ये नारियों की अगर बात करते हैं, तो गाँव की अगर बात करें, तो छोटे छोटे गाँव के अंदर जो है अधिकांश परिवार के महीने की इनकम 5,000 रुपए से भी कम है, या कहीं किसी किसी परिवार की तो 5,000 रुपए से भी इनकम नहीं होती है। हम लोग एनसीएल के अंदर रहते हुए हमारी इच्छा है कि कम से कम उनकी इनकम 8 से 10 हजार रुपए प्रति महीने पहुंचे। और ये हम अनेकों प्रोग्राम के माध्यम से, अगर महिलाओं को अगर ये इनकम करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पुरुष हैं, तो पुरुष के माध्यम से भी कुछ कुछ ना कुछ उनको अलग से इनकम होगी, तो उनके परिवार में एक अच्छी आय आएगी, जिससे कि कहीं कहीं आत्मसम्मान उनका जुड़ा जुड़ा हुआ रहेगा, आत्मसम्मान उनका आगे बढ़ेगा। इस तरीके से उस महिला सक्रिय रूप से जो है ना एक्टिव इनकम जनरेट करेगी। और यही सोच के साथ कि उस जो है ना महिला के माध्यम से उस परिवार की समृद्धि हो, उसका आत्मसम्मान बढ़े, संपन्नता आए, हमने एमसीएल नारी शक्ति संस्था का जन्म किया। और एमसीएल नारी शक्ति का काम यही है कि संकल्प लेते हैं कि सभी महिलाओं को काम देंगे। जितने भी तहसील में जितनी महिलाएं हैं परिवार की, सभी की मासिक आय लगभग 8,000 से 10,000 रुपए जो है ना निश्चित कर देंगे। और महिलाओं का, जिसे मैंने बताया कि आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर बने, यही हमारा जो है एमसीएल नारी शक्ति का प्रोग्राम है। और एमसीएल जो है महिला ग्रुप की शुरुआत हमने सीमित जो है महिलाओं के माध्यम से की है। आज इस वेबिनार के माध्यम से मैं आप सभी लोग को बोलता हूँ, जितने भी एमएसएस हैं, सभी लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने जो है ना तहसील के अंदर
जो एक्टिव महिलाएं हैं इस ग्रुप के अंदर जोड़ने के लिए हम लोग को आगे लेके आए, जो जिम्मेदारी, पहले बात कर लीजिएगा, जो जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, तो जिससे कि इस ग्रुप में प्रत्येक जो है ना एमएसएस क्या वहां से कम 2 3 4 या 10 महिलाएं जितने भी हों इससे जुड़े, और इस प्रोग्राम के तहत और आगे बढ़ाने का काम करें। मैंने इस ग्रुप के अंदर, महिला वाले ग्रुप के अंदर, एक जो है प्रोग्राम लिया था, जिसे पापड़ उद्योग का एक मैंने मॉडल तैयार किया था कि ग्राम पंचायत में जो है ना निचली इकाई में हम एक तहसील के अंदर एक जो है सेंट्रलाइज यूनिट बनाएंगे, उसके नीचे ब्लॉक स्तर पे, उसके नीचे जो है ग्राम पंचायत पे हम जो है ना मॉडल बना के, मैंने जो है ना पापड़ उद्योग का मैंने कल्पना करके उनको बताया था। लेकिन पापड़ उद्योग तक वो सीमित नहीं रहेगा, उसमें अचार का निर्माण, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, और उसमें ढेर सारे प्रोग्राम्स वही होगी और वही महिला करेगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उसको हेल्प के लिए 1 से 2 महिला, जैसे लोड बढ़ेगा तो हम 2 महिलाओं 3 महिलाओं को वहां रख सकते हैं। मॉडल एक ही रहेगा, हम काम अनेक प्रकार के कर सकते हैं, मॉडल यही रहेगा हमारा। और इस तरह महिला का जो ग्रुप बनेगा वो एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करेंगे, और छोटे छोटे व्यापार को लेके हम एक बड़े संगठित व्यापार का स्वरूप जो है ना हर तहसील के अंदर पैदा करेंगे। हमारी नारी के पास शक्ति है, ताकत है, जो अपने मातृत्व, दातृत्व, कर्तव्य और नेतृत्व और पूर्णत्व जो है ना, इस नारी शक्ति को जो है कहीं के प्राप्त है। या कह सकते हैं कि एनसीएल के छोरों से कम है के? तो इंपॉर्टेंट चीज है कि एनसीएल की नारियों के पास भी उतनी ही शक्ति है या ज्यादा शक्ति है, क्योंकि नारी एक शक्ति का स्वरूप है। तो 100% जो है ना कहीं ना कहीं छोटे छोटे व्यापार को एक बड़े व्यापार और सशक्त और आत्मनिर्भर व्यापार खड़ा करने में इस नारी का बहुत बड़ा हाथ रहेगा। और नारी सशक्तिकरण के लिए को हम मौका दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे सच्चे जो है राष्ट्र का निर्माण होगा। मेरा 2 फेज कंप्लीट हुआ, तीसरे फेज के अंदर मैं बात करना चाहूंगा। बहुत से लोग भ्रम में हैं, अरे यार हम तो सीएनजी प्रोजेक्ट के लिए आए थे, फिर बाद में लोगों ने बायोकोल पे कन्वर्ट कर दिया, ये तो गलत है, हमको कहीं ना कहीं जो है नीचे नीचे की तरफ लेके गए। अब एमएसपी प्रोजेक्ट की बात करते हैं, महिलाओं के जो प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, ये तो कहीं ना कहीं उल्टे दिशा में जा रहे हैं। मैं आपको निश्चित कर दूं कि कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं, एनसीएल 100% सभी के वहां बाय डिफॉल्ट जो है ना बायो सीएनजी का प्रोजेक्ट लगाएगी ही लगाएगी। हम पहले फेज की अगर बात कर दें कि कोई भी चीजें जो है ना बदलाव नहीं हुआ है, एनसीएल जो है ना पहले साल 25 प्रोजेक्ट सीएनजी के लगाएगी। और ये एक प्रोजेक्ट लगाने के लिए बहुत बड़े पैसे खर्चे होते हैं, बहुत बड़ा प्लांट है, तो एनसीएल 25 प्रोजेक्ट से ज्यादा शुरुआती दौर में नहीं लगा सकती, जो कि ये फरवरी ऑनवर्ड चालू हो जाएगा। दूसरे साल ज्यादा से ज्यादा संख्या में सीएनजी प्रोजेक्ट लगेगा। जब 25 प्रोजेक्ट हमारे लगेंगे और ये ग्राउंड लेवल पर प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो दूसरे साल हम जो है ज्यादा से ज्यादा जो है सीएनजी का प्रोजेक्ट लगाएंगे। ध्यान रहे, जितने भी एमएसएस आज जुड़े हैं सभी के वहां तीसरे साल तक सभी के वहां जो है सीएनजी के प्रोजेक्ट लग जाएंगे। तो एनसीएल जो हमारा कोर प्रोजेक्ट है बायो सीएनजी का, जो कोई भी बदलाव उसमें नहीं रखा है, सभी के वहां बाय डिफॉल्ट ये सीएनजी का प्रोजेक्ट लगेगा लगेगा लगेगा। बायोकुल की अगर बात करें तो पहले साल 200 प्रोजेक्ट, और तीसरे तीसरे साल तक जाते जाते सभी के वहां बायोकुल का यूनिट लग चुका होगा। और बहुत से जगहों पे जो प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहा है, वहां एक नहीं, उनके वहां 2 या 3 या 4 जो है ना बायोकुल का प्रोजेक्ट भी लग चुका होगा। तो और खास करके जो बायोकुल का उद्देश्य हमारा है ना, कि इसके अंदर जो है ना जो एनसीएल ने रणनीति बनाई है, 100% दिस इज प्रॉफिटेबल, कोई भ्रम में न रहे। कंपनी का जो है ना वर्किंग मॉडल अलग है। इससे क्या होगा कि तुरंत कैश फ्लो होगा और किसानों का फसल हमें पूरा उपयोग होगा, और हमारे एमवीपी और एमएसएस की नियमित आमदनी इससे जो है बहुत अच्छी तरह होगी। हम एमवीपी की अगर बात करें तो जितने भी एमवीपी है, अब उनका नाम हो गया केंद्रीय उद्योजक। और लगभग आज की तारीख में अगर बात करें तो 15,000 हमारे केंद्रीय उद्योजक आज तैयार है। लगभग जो कि एक जो है केंद्रीय उद्योजक 5,000 फैमिली को जो है कहने के संभालेगा। अगले 3 सालों में लगभग 100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेगा। तो पहले साल ही हमको अच्छी इनकम होगी, और तीसरे साल तक जाते जाते जो ये केंद्रीय उद्योजक की आमदनी होगी लगभग वो 2 करोड़ के आसपास होगी या उससे अधिक होगी। तो ये बहुत ही अच्छा मॉडल जो है डॉक्टर श्याम गहलोत ने बनाया है कि हम पहले सीएनजी का प्रोजेक्ट करेंगे, बायोकुल का करेंगे, और बाकी के जो प्रोजेक्ट हैं उसका जो है ना सेलिंग कैसे करें, उसका एक जो ईज ऑन डूइंग बिजनेस पे डॉक्टर श्याम गहलोत ने इस चीज की तैयारी करके रखी है कि केंद्रीय उद्योजक के माध्यम से 100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कैसे करेंगे पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल तक जाते जाते हम 100 करोड़ का व्यापार कैसे करें। इससे क्या होगा, जो किसान है जो खेती कर रहे हैं उनको एक अच्छा बाजार मिलेगा, एमवीपी को एक बहुत बड़ा बिजनेस मिलेगा जो हमारा जो है केंद्रीय उद्योजक या सेंट्रल एंटरप्रेन्योर कहेंगे, और एमएसएस की बहुत अस्थायी इनकम मिलेगी, और ये अमाउंट जो होगा बहुत ही अच्छा होगा। मैं भरोसे की बात बोल दूं कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है और कोई भ्रम में मत रहे
ऑफकोर्स सीएनजी प्रोजेक्ट लगेगा ही लगेगा, साथ में बायोकोल और आपके एमएसपी के प्रोजेक्ट और 100 करोड़ का रिवेन्यू ये अलग से होगा, जो ये सब चीजें होंगी। तो एनसीएल जो है ना, किसान, एनडीपी, एमएसएस तीनों की जिम्मेदारी ले रहा है। इससे बहुत अच्छी आमदनी होगी आपको इसमें। जो है ना, हम सस्टेनेबल जो है ना, हम आमदनी की तरफ, सस्टेनेबल ऊर्जा की तरफ और सस्टेनेबल जो है ना भरोसे की तरफ आपको लेके जा रहे हैं, और एनसीएल इसके लिए जिम्मेदारी 100% लेने वाली है। अब आ जाता हूँ मेरे बेसिक टॉपिक पे, जो है लीडरशिप। क्योंकि हम अब शुरुआत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जितने भी लोग हैं इसमें कहीं ना कहीं लीडर ही हैं, चाहे हमारे ग्राम पंचायत पे महिलाएं हो, या ग्राम पंचायत लेवल पे हमारा एमवीपी हो, या कहीं ना कहीं तहसील ऑनर हो, या उसके ऊपर हमारे जो है ना डिस्ट्रिक्ट हेड हो, जोनल हेड हो, स्टेट हेड हो, या नेशनल लेवल पे हो। सभी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी कहीं ना कहीं होनी चाहिए। अगर लीडरशिप अगर नहीं है ना, तो कैसे लीड करोगे आप, कैसे लेके चलोगे? क्योंकि आज एक केंद्रीय उद्योजक के नीचे भी 20 एमपी रहेंगे, मिशन पार्टनर, तो कहीं ना कहीं उनको लीड करना पड़ेगा। तो लीडरशिप के अंदर देखो 5 गोल्डन रूल्स होते हैं, जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। अच्छा, लीडरशिप की परिभाषा क्या है, सबसे पहले देखते हैं। लीडरशिप कोई पद नहीं है, मतलब कोई पोजीशन नहीं है। लीडरशिप क्या है मालूम? पर्सनल पावर है, और ये इन्फ्लुएंस लोगों को करता है। जैसे किसको इन्फ्लुएंस करता है? लोगों को, या किसी संगठन को, या किसी समाज को। और ये सब क्या होता है मालूम? जो चीज हम लेकर चलते हैं ना, इसके अंदर कॉमन पर्पस होता है, और उस कॉमन पर्पस की हम इस तरफ आगे बढ़ते हैं, और ये लगातार आगे बढ़ते रहता है। इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव एडवांसिंग। क्या है इसके, जो मैं स्वरूप में बताऊंगा कि वर्ल्ड क्लास का 5 गोल्डन रूल्स है। सबसे पहला है पर्सनल पावर, इन्फ्लुएंस, प्रोग्रेसिव एडवांसिंग, चौथी चीज है कम्युनिटी, और पांचवा चीज है कॉमन पर्पस। आप लोग सब लोग ने एक फोटो देखा है, और कहीं ना कहीं ये पोजीशन पावर की हम बात करते हैं जैसे, या पर्सनल पावर की अगर बात करते हैं, तो ये कुर्सी से मिलने वाली ताकत नहीं है। बहुत से लोग डर, आदेश और दबाव में काम करते हैं। कहीं ना कहीं ये जो है ना पर्सनल पावर वो भी नहीं है। जैसे मंत्री और बॉस या चेयरमैन कहीं ना कहीं प्रेशर देके आपसे काम करवाता है, ये उसके लिए नहीं है। और इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है ये राहुल गांधी। जिसे पद पर तो हैं, अच्छे पद पे हैं, परिवार से आते हैं, लेकिन उनका प्रभाव सीमित है। और यही अगर बात करें पर्सनल पावर की ही, तो आज महात्मा गांधी हैं। उनके पर्सनल पावर, उनका चरित्र, विश्वास, विचार और त्याग, ये बिना पद के भी लाखों करोड़ों लोग उनको फॉलो करते थे। और कहीं कि उनके माध्यम से हमें आजादी मिली, इसलिए कोई भी इसको नकार नहीं सकता। जिसमें से कि जो है ना, गांधी जी ने कोई पद नहीं लिया, लेकिन पूरा देश उनके पीछे चला। अंत में सार यही है कि सच्चा नेता पद से नहीं, उनके व्यक्तित्व और मूल्यों से बनता है। यही काम हमें करना है। दूसरा स्टेप है हमारा इन्फ्लुएंस, प्रभाव, दबाव नहीं। दबाव क्या होता है उसके बारे में बता दूं, कि जब जो है ना, अब बाय डिफॉल्ट किसी पद पे पहुंच जाते हो, तो काम करवाने के लिए क्या होता है, अब डर दिखा के काम करवाते हो, डांट के धमका के काम करवाते हो। इससे हो सकता है कि लोग आपके नीचे काम करें, लेकिन उन लोग की लॉयल्टी आपके प्रति नहीं रहेगी। अगर वही बात करें प्रभाव, इन्फ्लुएंस, तो क्या होगा? वो क्या होता है? विश्वास से कहीं कि उनकी जो है दिल जीत के आप काम कर सकते हो, या आप खुद करके एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हो, उदाहरण बन के जो है ना कहीं कि आप लीडर बन सकते हो। असली नेतृत्व तो वही है जहां लोग कहें कि हमें खुद करना है, जो आपने काम कहा है ना, ये मैं खुद करना चाहता हूँ, तो सामने से कहें। और असली जो नेतृत्व तो वही है। थर्ड स्टेप है प्रोग्रेसिवली एडवांसिंग, कि लगातार आगे बढ़ते रहें। जैसे कि आपने देखा होगा ना, कि सब जो है सवेरे शाम नाश्ता करने की कोशिश करते हैं, तो एक एक्टिविटी है। एक बिजनेस को हम खड़ा कर रहे हैं, और खड़ा करके हम जो डेली एक्टिविटी कर रहे हैं। आज एक गुप्ता जी वड़ा पाव वाले जैसे हैं, तो उनके वड़े वड़े में देखोगे ना, तो हमेशा जो डिफरेंस रहेगा, क्योंकि एक तरह का वड़ा नहीं बनेगा। उनका जो स्वाद रहेगा कहीं ना कहीं जो है ना, वो कहीं ना कहीं स्वाद में घटेगा, क्वालिटी में जो है कहीं ना कहीं ऊपर नीचे जाएगा, स्वाद बदलते रहता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? उनकी क्वालिटी एक जैसी क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके पास कोई सिस्टम नहीं है। एक्टिविटी, क्रिया तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ना वो नहीं है। उसके लिए क्या होगा मालूम है? आपको एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाना पड़ेगा, कि हर बार वही क्वालिटी आए, और वो जो है ना एक बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल बिजनेस हो, जिसको बाद में चल के स्केलेबल उस बिजनेस को किया जा सके। और यही काम करता है जो मैकडोनल्ड। कि वर्ल्ड में अगर कहीं भी देखोगे ना, तो एक ही तरह का उनका काम है, क्योंकि उनके पास सिस्टम है। और चाहे कहीं भी हो, तो स्वाद और सब देखोगे तो वही रहता है। तो मेरे कहने का मतलब लीडर वही है, लेकिन जो एक्टिविटी सिर्फ एक्टिविटी नहीं करता है, उसको प्रोसेस को बनाता है। तो लीडरशिप के अंदर जो है ना, आपको जरूरी है उस प्रोसेस को बनाने का। अगर प्रोसेस को बनाते हो,
तो 100% आगे चलोगे, जो एक समान रूप में काम हो। चौथा, कम्युनिटी, टीम को आगे लेके चलना, यही लीडर बनाता है। इसमें सबसे अच्छा चीज क्या है, ये गोल्डन स्टेटमेंट ये है ना, कि लीडर्स वो नहीं जो फॉलोअर्स बनाए, लीडर वो है जो लीडर्स बनाए। क्योंकि आप अकेले कब तक काम करोगे। अगर हम बात करें जो है ना केंद्रीय उद्योजक की, तो केंद्रीय उद्योजक के नीचे 20 जो है ना जो है ना मिशन पार्टनर रहेंगे। उन लोगों को 250 परिवार को संभालना है, तो उनको लीडर बनाना पड़ेगा। जब तक लीडर नहीं बनाएंगे तो 250 परिवार को संभालेंगे कैसे। इसी तरीके से उनको जो है ना, अगर वो लीडर बना देते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, वो कैपेबल बन जाएंगे। और हर लेवल का आपको लीडर इस तरीके से तैयार करना पड़ेगा और इसका सिस्टम बनाना पड़ेगा। और यही जो है ना वर्ल्ड क्लास का लीडरशिप है। बहुत से लोग क्या होता है अंत में है कॉमन पर्पस, जो साझा उद्देश्य। एक पर्सनल गोल होता है। पर्सनल गोल में क्या होता है मालूम है, बॉस आगे बैठा रहता है और टीम उसको खींच रही होती है। और टीम जो काम करती है ना, वो मन से काम नहीं करती है, यानी कि मजबूरी में काम करती है। क्योंकि उसका पर्सनल गोल को जो है आगे लेके चल रहा है, कि मेरा गोल है कि मैं जो है ना इतने रुपए का टारगेट रखूंगा। इसमें क्या होता है मालूम है, क्योंकि उसका जो है क्या होता है मालूम है, कि उसको सैलरी है, सैलरी पे काम कर रहा है। कहीं ना कहीं उसको जो है ना एक अलग से इंसेंटिव, उसको खुद को एक टारगेट दे रहे हैं कि भाई इतना अचीव करते हो तो आगे बढ़ सकते हो। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है मालूम है, कि कॉमन अगर गोल है, जैसे आज डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छा रखा है कि कॉमन गोल के अंदर क्या है मालूम है, कि हमें प्रत्येक केंद्रीय उद्योजक को 100 करोड़ का हमें जो रेवेन्यू जनरेट करना है अगले 3 साल में। और इसके अंदर सभी सहयोग करेंगे, चाहे एनसीएल का सेंटर जो है यूनिट हो, चाहे हमारे जो है स्टेट हेड हो, चाहे सभी लोग हो। तो एक अगर एमएसएस के वहां अगर 10 जो है ना सीई है, केंद्रीय उद्योजक है, तो 1,000 करोड़ का टारगेट है और सभी का उसमें लाभ है। और 20% प्रॉफिट शेयरिंग जो है ना उसको भी जाएगा। तो वो भी क्या है मालूम है, कि वो भी कहीं ना कहीं जो है मालिक है, न कि नौकर है। तो उसका भी एक कॉमन गोल है कि हमें 1,000 करोड़ के रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए मेरे ग्राम पंचायत से या 5,000 परिवार से मुझे जो है 100 करोड़ का जो है ना टारगेट लेके चलना है। तो कहीं ना कहीं उसका भी गोल जो है ना उसके अंदर शामिल है। तो लीडर के साथ खड़ा रहता है और टीम के साथ खड़ा रहता है। जब एक ही सपना सब देख रहे हैं, तब जाके जो है लोग जान लगा देते हैं। सबका लक्ष्य एक ही होता है और सबका सबका सपना होता है कि भाई कॉमन गोल को जो है बनाने का। तो यही लीडर करता है। और लीडर्स अपने नीचे वाले लीडर्स को जो है ना एक कॉमन गोल को जो है ना लेके चलता है, जिससे कि सफलता हासिल होती है। इसमें याद रखने की बात है कि बिजनेस पहले, पर्सनल कंफर्ट बाद में। और इस पे एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि उबुंटू थियरी। उबुंटू थियरी क्या होता है, एक बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जांपल में बताता हूँ मैं आपको। साउथ अफ्रीका में कुछ लड़के रहते हैं। तो एक व्यक्ति आता है, ढेर सारा चॉकलेट रखता है वो, और वो सब बच्चे को कहता है कि जो बच्चे दौड़ के आएंगे, ये चॉकलेट, सभी चॉकलेट मैं उसी को दे दूंगा। तो वहां जितने भी बच्चे रहते हैं दौड़ में हासिल लेने के लिए, सभी लोग क्या करते हैं मालूम है, कि एक दूसरे को जो है ना एक हाथ से हाथ जोड़ लेते हैं। और सभी लोग एक साथ जो है ना उसके उसके जो है ना चॉकलेट तक पहुंचते हैं, और वो चॉकलेट सभी लोग खाते हैं। कि जीत सभी की होती है। तो मैं आपको बता दूं कि उबंटू थियरी में ना बहुत से लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि बायोकोल का प्लांट सबसे पहले मेरे वहां लगे, सीएनजी का प्रोजेक्ट मेरे वहां लगे। तो ये नहीं है। आज सभी के पास बराबरी का मौका है। हम सभी लोग हाथ पे हाथ धर के एक साथ हाथ पकड़ के चलेंगे और सभी लोग जो है ना वहां पहुंचेंगे। मैं आपको आह्वान करता हूं एज ए बिजनेस डेवलपमेंट जो है ना और मार्केटिंग हेड होने के नाते, कि उबंटू थियरी जो हमारे वहां भी काम करेगा। आज एक एमएसपी का प्रोजेक्ट जो है ना आपको लगभग 3 से 4 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेगा। अगर बायोकोल का प्रोजेक्ट करोगे तो लगभग वहीं आगे पीछे पहुंचेगा। तो आप एक से ज्यादा एमएसपी के प्रोजेक्ट कर सकते हो, जो कि 10 से 12 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो सभी का कॉमन गोल होगा और इसी तरीके से होगा कि सभी लोग एक साथ शुरुआत करेंगे, हाथ में हाथ मिला के। और हम सभी लोग जो है ना 1 साल के बाद वहीं पहुंचेंगे जहां सब लोग पहुंच रहे हैं। तो ये उबंटू थियरी हमारे लिए काम आता है और इसी चीज को हम आगे लेके चलेंगे। और बिजनेस फर्स्ट उबंटू थियरी के माध्यम से सभी लोग एक साथ शुरुआत करेंगे और एक साथ पहुंचेंगे। बिजनेस जो है डेवलप करने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है। और ये स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन का बिलीफ इसी के अंदर होता है। और हम एक कॉमन गोल की तरफ लेके चल रहे हैं कि सभी तहसील के अंदर 1,000 करोड़ का रेवेन्यू अगले 3 साल में जनरेट करना है। और इसके लिए हमको जो है ना टीम तैयार करनी है। इसीलिए मैं पहले से ही आप लोगों को तैयार कर रहा हूं कि हम एक टीम की तरह काम करेंगे और उबंटू थियरी की तरह काम करेंगे, कि सभी लोग हाथ में हाथ जो है मिलके एक साथ चले उस दिशा में।
फाइनल समरी है कि लीडरशिप जो पोजीशन नहीं है, लीडरशिप इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस ट्रस्ट से आता है और ट्रस्ट कैरेक्टर से, और कैरेक्टर कंसिस्टेंसी से आता है। मेरी देखिए कि कंसिस्टेंसी लगातार आप लोग के बीच में हूँ और लगातार आप लोगों से बात कर रहा हूँ। और सच्चा लीडर वही होता है जो लोगों को आगे बढ़ाने का काम करता है, सिस्टम बनाता है और खुद को जो बेहतर लीडर साबित करता है। तो मेरी कोशिश यही है कि सभी लोग लीडर हैं और सभी लोग आगे आए। और यही चीजें जो है एनसीएल एनसीएल की अगर केस हिस्ट्री देखेंगे तो जो ट्रू लीडर वो भी जानते हैं कि ट्रू लीडर वो है जो परफेक्ट कंडीशन नहीं देखता। आज देखो कि एनसीएल के अंदर अनसर्टेनिटी बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ना इसी अनसर्टेनिटी के अंदर बहुत से लोग लीडर बन के उभर के सामने आए हैं। तो ट्रू लीडर वही है। बहुत से लोगों ने एनसीएल का साथ छोड़ दिया कि अनसर्टेनिटी के कारण, लेकिन जो है ना विजनरी लीडर का जो है पहचान यही होती है कि जो है ना इन परिस्थितियों के अंदर भी रास्ता निकालता है। एनसीएल के लिए जो परफेक्ट एग्जाम्पल है। और एनसीएल के ट्रेडिशन जो है एनर्जी एनर्जी से बाहर निकल के बायोकोल, बायो सीबीजी और ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है। जो शुरुआती दौर में जब मार्केट अभी अभी उतना नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मार्केट इसका 100% बनेगा और फ्यूचर इसी का है। और यही होता है विजनरी लीडरशिप का जो है ना फैसला। ग्राउंड लेवल पर लीडरशिप की अगर बात करें तो कारपोरेट प्लान की तरह जो है ना हमारे पास कारपोरेट प्लान तब तक सफल नहीं होते जब तक कि ग्राउंड रियलिटी से न जुड़े। और एनसीएल का एक बहुत अच्छी बात क्या है मालूम है कि लोकल लेवल पे जैसे मैंने बात की, हर ग्राम पंचायत पे या हर किसानों को जो है कहीं ना कहीं जो है ना वहां जो है हमको एम्प्लॉयमेंट देना, सेल्फ हेल्प ग्रुप और बिजनेस बिजनेस को लिंकेज करना, और यही हम करने जा रहे हैं। और लीडरशिप जो है ना बोर्ड रूम में नहीं, गांव के अंदर फैक्ट्री फ्लोर पे हम दिखाई देते हैं, और इन सब चीजों को हम लेके भी चल रहे हैं। और हमारा जो माइंडसेट है मालिकाना सोच है, क्योंकि हम जो है देखोगे ना, चाहे वो मिशन पार्टनर हो या चाहे हमारे जो है केंद्रीय उद्योजक को 20% प्रॉफिट शेयरिंग डायरेक्ट उनको दिया गया है, तो करने की ऑनरशिप है। लीडर डोंट ब्लेम सिस्टम, दे बिल्ड बेटर सिस्टम। तो कहने कि हम बेहतर सिस्टम ऑलरेडी बना चुके हैं, और बाकी का हम जो देरी हुई कहने की उसको इश्यूज नहीं बनाएंगे। हमारे जो रोल से पहले से डिफाइन है, हम प्रॉपर एसओपी और कोऑर्डिनेशन के माध्यम से और ऑर्गेनोग्राम जो ऑलरेडी हमने बना के रखा है उसके माध्यम से हम काम करेंगे। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर नहीं होती, एक्सेप्ट किया जाता है। आज बहुत से हमारे में ऐसे लोग हैं ना जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने जो है ना ली है, उन्होंने दिया नहीं है हमको। और कहने के ट्रू लीडर की पहचान भी यही है। और स्थायी नेतृत्व की बात करें, सस्टेनेबल लीडरशिप की बात करें, तो पुरानी जो है ना प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट, किसी भी तरीके से प्रॉफिट हो जाए, भले इसके लिए बेईमानी करनी पड़े, छोटा जो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, ये ऐसा नहीं है। हमारा जो थिंकिंग है, एनसीएल का थिंकिंग है, डॉक्टर श्याम गोलप का थिंकिंग है, प्रॉफिट, पीपुल और प्लानिट। जो बायो से मास से एनर्जी, जो वेस्ट से वेल्थ और कार्बन रिडक्शन से फ्यूचर सिक्योरिटी की तरफ हम लेके जाएंगे। और यही 21वीं सदी का सचमुच लीडरशिप है। लीडरशिप नॉट अबाउट पोजीशन, जैसे मैंने पहले ही कहा था, इट इज अबाउट पर्पस। हमारा पर्पस क्या है, एनसीएल का पर्पस क्या है, सभी लोग जानते हैं। और पर्पस क्लियर होना चाहिए, सिस्टम प्रॉपर बनना चाहिए, जो ऑलरेडी डॉक्टर श्याम गोलप ने बना के रखा है। सिर्फ इसकी शुरुआत होगी तो सब चीजों के अंदर करेंगे। और ये ऑटोमेटिक जो है ना एनसीएल में शुरुआत भी इस चीज की हो गई। हम एनसीएल के अंदर बात करें, हवा पानी है जो जो जहर, अन्न अन्न के माध्यम से जहर जो फैल गया है, उस उसे प्रदूषण आने वाली पीढ़ियों के ऊपर देखेंगे, भविष्य के अंदर बहुत जो खतरा है। और कहने की तेल आधारित व्यवस्था से उत्पन्न हुआ है, और इसी कारण ही धरती माँ कहने के अस्तित्व उनका खतरे में है। और तेल आधारित व्यवसाय को बदलकर कृषि आधारित व्यवसाय को जो आगे बढ़ाने का काम, ये बिजनेस का डिसीजन जो है ना ये एनसीएल ने लिया है, और यही नेतृत्व का निर्णय है। अगर ये कहीं ना कहीं बिजनेस को हम नहीं करेंगे, इस धरती माँ को बचाने का हम नहीं करेंगे, तो कौन करेगा। अगर अब भी अगर नहीं किया ना, तो धरती माँ का अस्तित्व जो है खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए हमें जो है ये करना ही पड़ेगा, और इसे एनसीएल ही करेगी और उनके लोग ही करेंगे, हम लोग करेंगे। खेती से ऊर्जा, कचरे से संसाधन, प्रदूषण से समाधान, और जिम्मेदारी के साथ जमीन से जुड़कर और आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर हम ये काम करेंगे। और यही एनसीएल का संकल्प है कि जो है कि असली नेतृत्व की पहचान, धरती माँ को बचाना कोई विकल्प नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। एनसीएल ग्रीन एनर्जी प्लेज जो हम जो मानते हैं कि आज हवा पानी अन्न में जो पहला जहर है, सिर्फ पर्यावरणीय संकट में नहीं है, मानव का अस्तित्व अस्तित्व कहीं प्रश्न चिन्ह है। और हम संकल्प लेते हैं कि हम तेल आधारित व्यवस्था को छोड़कर कृषि आधारित और जैविक ऊर्जा को आगे बढ़ाएंगे, और हम धरती माँ को केवल संसाधन नहीं, माँ मानकर उसकी रक्षा भी करेंगे। हम कचरे को बोझ के नहीं, ऊर्जा को जो है बेहतर अवसर में बदलेंगे। हम लाभ के साथ लोगों और प्रकृति की जिम्मेदारी निभाएंगे। हम आज काम करेंगे क्योंकि कल बहुत देर हो जाएगी। हम जानते हैं अगर हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा, इसलिए एनसीएल जिम्मेदारी के साथ करेगी, धरती माँ के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, एक स्वच्छ सुरक्षित टिकाऊ भारत के लिए। अंत में एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं खत्म करना चाहूंगा। एक रेगिस्तान के अंदर एक व्यक्ति जाता है, बहुत प्यास लगती है, देखता है कुआं होता है,
कुएं के पास एक बाल्टी होती है और देखता है कि पानी भी है, बाल्टी भी, बड़ा खुश हो जाता है वो। लेकिन देखता है यार कोई साधन हमारे पास नहीं है कि क्या पानी उस कुएं से निकालूं कैसे इस बाल्टी से। तो थक हार के बेचारा दिमाग लगा के चले जाता है वापस, कि उसके पास कोई संसाधन नहीं था। एक दूसरा व्यक्ति उस कुएं के पास आता है, देखता है कि अरे कुएं में पानी है, बहुत खुश हो जाता है। देखता है अरे बात पास में बाल्टी है। फिर दूर देखता है कहीं ना कहीं उसको एक पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ के जो है ना, पेड़ की जो है ना देखने के बाद वो टहनियों को तोड़ता है और टहनियों को रस्सी के रूप में बनाता है। और रस्सी के माध्यम से जो है ना वो बाल्टी को जो है ना उस कुएं में जो है ढीलता है, छोड़ता है, और छोड़ के वहां बाल्टी से पानी निकालता है और पूरा भरपूर पानी पीता है। और पानी पीने के बाद चला जाता है। तो इसमें दो एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल ऐसे है कि एनसीएल के अंदर बहुत से लोग जुड़े और सफलता की तरफ आगे जाना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जो है ना वो जो है ना संसाधन दिखाई नहीं दिए, और वो कहीं ना कहीं जो है ना प्यासे ही कहीं ना कहीं जो है ना यहाँ से निकल गए। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर सफल होना है आपको, तो सफलता की प्यास जो है ना आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और आपको देखना पड़ेगा हमारे पास संसाधन क्या है आसपास। उन संसाधनों का उपयोग करके 100% हम सफलता की तरफ जो है ना सफलता हासिल करेंगे। और यही काम हम अगले 3 सालों के दौरान 6,057 तहसील, लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत में एनसीएल के माध्यम से करेंगे। डॉक्टर श्याम गुलाब इसके लिए फंडिंग की पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं। 100% अगले 3 साल में इंडिया के नंबर 1 कंपनी हम इसको बनाएंगे। 8 से 10 साल में पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनाएंगे। और ये हम और आप मिलकर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे सुना। और उम्मीद है कि आज का सेशन आपके लिए सार्थक रहा हो, जिम्मेदारी भरा रहा हो, और आप सभी लोग जो है ना इन सब चीजों से तेजी से आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अब ये फोरम ओपन कर रहा हूँ कि आप लोग अपने अपनी राय दे सकते हैं। सबसे पहले मुझे जो दिखाई दे रहे हैं, रतन बेहरा जी उड़ीसा से, मैं चाहूंगा 2 शब्द बोले। रतन बेहरा जी, 2 शब्द बोले। उड़ीसा का चेहरा रतन बेहरा, आप लोगों ने बहुत सुना होगा। रतन जी, अरे ये तो गायब हो गए, नाम लेते ही उड़ीसा का चेहरा गायब हो गया। वडनगर से जो है ईश्वर भाई पटेल जी हैं, 2 शब्द बोले। ईश्वर भाई पटेल जी। हाँ सर। यस सर। सर नेटवर्क कम गैप आता नहीं है हुआ, आपको। मैं हूँ। अच्छा हाँ, हेलो। बोलिए बोलिए रतन जी, बोलिए। रतन जी के बाद ईश्वर भाई बोलेंगे। रतन जी बोलिए। ओके सर, आप इतना बोले, उसको तो फिर डाइजेशन करे अंदर भी लेना पड़ता है ना। फिर वो डाइजेशन होने के बाद फिर मुंह से निकलेगा, इसीलिए तो थोड़ा टाइम लगता है ना सर। तो इस हफ्ते का अगले हफ्ते बोलोगे, किसी हफ्ते बोलोगे? नहीं नहीं नहीं, अभी से शुरू करूंगा। आपने जितना बोले उसको तो थोड़ा वो दिमाग के अंदर लेना पड़ा ना। ठीक है सर, वो तो चलता रहता है। ठीक है, बहुत अच्छे। अपने जो ये वो सच बात है, तो थोड़ा भी हमने सोचेंगे इसके ऊपर, बहुत आगे से आगे तक जा सकते हैं। मेरा यही कहने का। और आपको खाली मेरा लास्ट लाइन, मेरा यस सर। डायरी का पहला पेज जो है ना, मेरा एक ही लाइन हमेशा रहता है, जो क्या कि जो हमने स्ट्रांग और डिटर्मिनेशन जब भी माइंड में करते हैं वो सफलता मिलता है। ये मेरा हर साल का जो मेरा डायरी में लिखता है ना, पहला लाइन मेरा यही रहता है। हम लोग को देखिए, डेडिकेशन में काम करेंगे तो आगे सफलता निश्चित मिलता है। धन्यवाद 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 सर। यस। ईश्वर भाई। मेरी यस सर। आवाज आती है सर? यस सर, यस सर, आ रही है। आपका जो मतलब जो सेमिनार वेबिनार का अच्छा है। अभी सब लोग फंड का इंतजार कर रहे हैं, बाकी तैयारी तो सब लोगों ने करके ही रखी है। तो जैसा फंड आएगा तो एक जोर शोर से काम चालू करेंगे। हमारे तहसील में भी मतलब सब बहुत लोग नाराज है, तो बहुत लोग अच्छे काम करने के लिए तैयार हैं। तो अभी क्या है कि एक बार फंड आ जाएगा तो जो नाराज है वो भी हमारे साथ आएगा, जरूर आएगा। तो हम आप फंड का इंतजार करते हैं। बस, थैंक यू। थैंक यू ईश्वर भाई। और जिम्मेदारी के साथ अब हम आपके सामने 3 व्यक्ति हैं। अगर किसी तरह का किसी को जरूरत है तो हम ये 3 लोग जो है ना 100% जो चीजें हैं करेंगे 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 करेंगे। मैं चाहूंगा सतीश खुड़वे जी 2 शब्द बोले। सतीश खुड़वे जी इस प्रोग्राम में है। सतीश खुड़वे जी। सर आवाज आ रही है क्या?
यस सर, पूरा भारत सुन रहे थे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग अ वैल्यूबल नॉलेज। आपने जो इंफॉर्मेशन नॉलेज हमारे साथ शेयर किया है वो बहुत ही अच्छा था। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर रहता है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर योर कंटिन्यू एफर्ट्स। सबको आपके इस माध्यम से, ये प्लेटफॉर्म से मैं कुछ बातें एमसीएल के बारे में सबको बोलना चाहूंगा। देखिए सब, हर रोज हमारी श्याम सर के साथ बात हो रही है और श्याम सर ने ये एश्योर्ड कर लिया है कि बहुत ही जल्द एमसीएल पर डिस्ट्रीब्यूशन चालू करने वाली है। उसकी प्रोग्रेस इस तरह से है कि एमसीएल ने मंथ ऑफ दिसंबर में 103 करोड़ रुपीस ऑलरेडी रिसीव कर चुकी है। बल्कि ये स्मॉल ट्रांच है या फर्स्ट ट्रांच हम है ऐसा बोल सकते हैं। आने वाले समय में कंटिन्यूअस फंड हमें आने वाला है। हम हमारे साथ जब बात करते हैं तब सर ने ये भी बोला है कि जिन कंपनी ने हमें फंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अप्रूवल दिया है वो ऑलरेडी फ्यूल इंडस्ट्री में ही काम करती है। वो बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी फ्यूल इंडस्ट्री में, फॉसिल फ्यूल में काम कर रही है। और ये एमसीएल का जो मकसद है, फार्मर की आर्थिक उन्नति बनाना या ग्रामीण लेवल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, ये कोई दुनिया में नहीं कर रहा है। आज देखा जाएगा तो हर एक आदमी, हर एक बिजनेस पर्सन अपना अपना बिजनेस ग्रो करने के पीछे पड़ा है। लेकिन कॉमन मैन, फार्मर्स और ये जो नेचर, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। ये सोच लेके श्याम सर ने ये मिशन विजन चालू किया है। श्याम सर डिप्टी कलेक्टर रह चुके हैं। उनको पैसा ही कमाना था या इनकम करना था या रेपुटेशन के ऊपर चलना था, तो उनको बहुत ऑलरेडी भगवान ने बहुत कुछ दिया था। लेकिन ये एक अलग सोच है, एक अलग विजन मिशन के साथ काम कर रहे हैं और इसमें सभी हम लोगों का ही भला है। देरी हो चुकी है या देरी के कारण बहुत सारा नुकसान भी हो चुका है, लेकिन धंधे में नुकसान फायदा मुनाफा ये दोनों चीजें होती है। जब हमारा बिजनेसेस चालू हो जाएंगे, जब हम एक्चुअल डिलीवर करना चालू करेंगे, तो आने वाले समय में हम इतना अच्छा बिजनेस करने वाले, उसका भी पूरा प्लानिंग, प्रिपरेशन, लेआउट पूरा श्याम सर ने तैयार करके रखा है। आने वाले 2 साल, 3 साल, 5 साल में हम 50 साल का इनकम भी कमाने वाले हैं। क्योंकि ये काम करने वाला कोई आदमी दुनिया में है ही नहीं। और बायोकोल है, बायो सीएनजी है, एमएसपी प्रोडक्ट्स है, ऐसा एक नेटवर्क हमारा जो एमसीएल परिवार का बन चुका है, उसका ये इतनी बड़ी ताकत है, उसका हम पूरी तरह से बेनिफिट ले लेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एमसीएल आज बहुत सेफ है। एमसीएल के ऊपर एक एफआईआर हो चुकी थी, 9 सितंबर को एफआईआर हो चुकी थी, लेकिन कुछ असर हुआ नहीं है। कई लोग अलग अलग बातें करते हैं कि मैं कंप्लेन करने वाला हूं, ये करने वाला हूं। कोई किधर भी जाए, एमसीएल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एमसीएल ऑफिशियली जो चीजें होनी जरूर है इंटैक्ट है। कंपनी के बैलेंस शीट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, कंपनी का एजीएम और कंपनी के जो भी जरूरी चीजें हैं इंटैक्ट है और उसके ऊपर एमसीएल का पूरा कंट्रोल है। तो आने वाले समय में हम बिजनेस के लिए तैयार रहेंगे और हमारा परिवार बहुत बड़ा अच्छा काम करेगा, या हम देख रहे हैं। और आज हम 3 लोगों की सर ने अपॉइंटमेंट कर चुके हैं। सिंह साहब है, तरे साहब है और मैं हूं। हम तीनों के माध्यम से आपको जो भी चीजें एमसीएल के साथ कोऑर्डिनेशन करना है बिल्कुल कर सकते हो। लोग बोलते हैं कि श्याम सर सामने क्यों नहीं आते, श्याम सर के साथ बात करना क्यों नहीं करते। तो 1100 तहसील है, 7,500 एमवीपी है। हर एक आदमी उनके साथ बात करना, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। तो ये सिस्टम ही बनती है। तो ये सिस्टम में आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। आने वाले बहुत जल्द आने वाले समय में और भी कुछ लोग जुड़ने वाले हैं और उनके साथ भी आप काम कर सकते हो। उनको भी हर एक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी आने वाले समय में मिलने वाली है। तो सबको मेरी विनती है, आप सभी ने एमसीएल का बहुत बड़ा साथ दिया है। आने वाले समय में हम बहुत बड़ा बिजनेस करने वाले हैं और ऐसे ही एक साथ रहेंगे। जय हिंद, जय एमसीएल। थैंक यू सर। उम्मीद है कि सभी लोगों ने जो अपडेट सुना, और उम्मीद है कि जो है ना सभी लोग को जो है ना काफी कॉन्फिडेंस मिला होगा। और अब ये 3 व्यक्ति हैं जो कि आप लोग के सामने जिम्मेदारी के साथ खड़े रहेंगे और 100% इस चीज को आगे लेके चलेंगे। मैं चाहूंगा कि गणेश तरे जी, वो भी सर 2 शब्द बोले। गणेश तरे जी मीटिंग में है सर? गणेश तरे जी, गणेश हाँ तरे हाँ, जी। बोल रहा हूँ, यस बोल सर, रहा यस हूँ, बोल रहा हूँ। यस सर, यस सर।
अभी जस्ट आया हूँ, गाड़ी में ही हूँ। और हाँ सर, मैं बोलिए। सबको एक अभी ये मीटिंग के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जो श्याम सर ने और एमसीएल मैनेजमेंट ने और प्राची मैडम जी ने जो अपनी अपॉइंटमेंट की है तीनों की, जो मतलब जो भी काम हो, जो शेयर के रिलेटेड हो या कंपनी के प्रोजेक्ट के रिलेटेड हो या एमएसपी के रिलेटेड हो, तो जैसे सतीश कोड़वे सर है, राजेश सिंह सर है, मैं खुद हूँ, गणेश सर है। तो हमको जो जिम्मेदारी दी है, जो भी आपकी समस्या है जो रिलेटेड अधिकारी दिया है श्याम सर ने, तो उनसे आप वार्तालाप करके आपने जो भी प्रॉब्लम्स है या कुछ भी आपकी समस्याएं है, उनका निराकरण करने का हम लोग 100% कोशिश करेंगे। और यही चाहता हूँ कि आप लोग, सब लोग, जैसा अभी तक सबने एमसीएल का साथ दिया है, ऐसे कठिन समय में भी एमसीएल के साथ, श्याम सर जी के साथ में हम लोग खड़े रहे, आप लोग वैसे ही आगे भी खड़े रहेंगे। मैं इतना ही चाहता हूँ। और जो भी आपको कंपनी के रिलेटेड, एमसीएल के रिलेटेड जो भी आपको काम होगा, राजेश सिंह रहेंगे, सतीश कोड़वे जी रहेंगे या मैं रहूंगा, तो आप हमसे बातचीत करके वो आपके काम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और जो भी समस्या है उसका निवारण आप करके ले सकते हैं। इतना ही कहूंगा। और एमसीएल के साथ रहिए, एमसीएल के साथ श्याम सर जी के साथ में रह के आगे हम लोग बहुत अच्छे से काम करेंगे। जो भी जिम्मेदारियां आगे हम सबको मिलेगी वो हम लोग पूरी अच्छी तरह से निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय एमसीएल। थैंक यू गणेश तरी जी। ये हम तीन व्यक्ति हैं, और ये जिम्मेदारी आपने देखा कि सतीश जी ने भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं और गणेश तरी भी तैयार हैं। तो आप लोग को सबसे बड़ा एमसीएल में तकलीफ था कम्युनिकेशन गैप। तो आज हम तीनों जन आपके सामने हैं, और जो कम्युनिकेशन गैप है, हम 100% इस चीज को भरने की कोशिश करेंगे। सतीश जी ने जैसे कहा, आगे चल के विस्तारित होगा और बढ़ेगा। फिलहाल हम तीन लोग साथ में हैं, लेकिन 300 लोगों की संख्या भी बनेगी। तो हम फिलहाल तीन जन हैं। तो हम जिम्मेदारी ले रहे हैं कि आपके पास कोई भी समस्या है, जैसे तरह साहब ने बोला, सभी समस्याओं को जो है ना हमसे बातचीत कर सकते हैं, हम उसका रास्ता 100% निकालेंगे। थैंक यू वेरी मच गणेश तरी जी। थैंक यू सतीश जी। आप लोगों ने बहुत बहुमूल्य आपका समय दिया, और इस चीज को 100% जिम्मेदारी के साथ हम तीनों जन आगे लेके चलेंगे। मैं चाहूंगा कंधारी जी दो शब्द बोले। कंधारी जी, श्रीकांत कंधारी जी। हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार जी। राजेश जी का सेक्शन बोलो तो कभी शुक्रवार आता है और 8 बजे 8 बजता है, कभी ऐसा होता है। तो वो तो हो गया। अभी अपना काम एमएसपी का करने का है, तो उसके लिए सर प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने को करना पड़ेगा, क्योंकि कि अपन घर पे जाएंगे ना किसके, तो ये प्रोडक्ट बनाना है, ये बनाना, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर अपने को एमईपी को, फार्मर को, अपने को काम करने को दिक्कत आ सकती है बोलो तो कैसा एकदम फ्री हो जाएगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बाद। एक ब्रोशर होना चाहिए, तो वो काम जरा ध्यान में लीजिए सर। तो उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आएगा, नहीं तो कैसा होगा। अब सीएनजी थे, फिर कोल थे, फिर ये तुम्हारे क्या पास क्या पेपर है, ये ऐसे सब डिजाइन है। अपने को बाहर गिरना है तो अपने हाथ हाथ में हथियार चाहिए। तो उतना कर दिए सर। बाकी तो अपन कैसा भी रहने दो, अपन पत्थर भी हीरा करके बेचेंगे, वो तो नो प्रॉब्लम। ओके सर, थैंक यू जय सर। हिंद, थैंक जय यू हिंद सर। सर। थैंक यू सर। सबसे पहले बता दूं कि सर किसी से कोई बात नहीं करनी है फिलहाल। हम अभी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, प्रोजेक्ट को खड़ा करेंगे, और उसके बाद लोगों के पास जाएंगे, आह्वान करेंगे। तो आप निश्चित रहो, अभी किसी के वहां जाने की जरूरत नहीं है। हम पहले जो प्रोजेक्ट को बनाएं, प्रोजेक्ट को बनाने के अंदर डीपीआर चाहिए आपको, या ईज ऑन डूइंग, आसानी से इस बिजनेस को कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपके सहयोग के लिए हूँ। इसीलिए मेरा जो है ना जन्म हुआ है इस एमसीएल के अंदर। तो मैं आपके साथ हूँ कि बिजनेस को डेवलप कैसे करें, उसको मार्केटिंग कैसे करें। तो इस चीज की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, 100% हम मिलके लेके जाएंगे आगे। मैं चाहूंगा कि कटनी बहुरी बन से सुरेंद्र मौर्य जी दो शब्द बोले। सुरेंद्र मौर्य जी। सर, आप सबको मेरा सप्रेम नमस्कार। सेशन बहुत अच्छा रहा। सबसे बड़ी बात सर, हम नहीं तो कौन करेगा, अब नहीं तो कब करेंगे। तो हमें एकदम तैयार रहना है।
हम तैयार रहेंगे तो ही जीत पाएंगे। बिना पढ़ाई किए आप हम परीक्षा में पास नहीं हो सकते। तो आप चाहे अपनी ट्रेनिंग समझ के करें, चाहे ये समझें कि एजुकेशन, अगर हम एजुकेटेड नहीं रहेंगे तो पक्का ही फेल हो जाएंगे। एक से एक खतरनाक एग्जामिनर आपके पास आएंगे, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों होंगे। हर ढंग से आपको तैयार रहना होगा। छोटा काम नहीं है, छोटा होता तो नहीं टेंशन है, बड़ा है। और सबसे बड़ी बात कि अपनी टीम, मुझे गर्व होता है कि मैं इस टीम का हिस्सा हूं। अभी मैं सतीश कोड़वे सर को देखा तो ऐसा लगा कि सतीश कोड़वे सर की एक माला पहना दे तो एकदम मस्त गुरु। एक ऐसा बंदा, एक ऐसा लीडर हमारी टीम में जो हर स्थिति में किसी के लिए भी खड़ा हो जाए। तो हम अपने लीगल गुरु सतीश कोड़वे सर को तो सैल्यूट करता हूं। और तरे सर कमाल के हैं, मीठा बोलेंगे, वही होना भी चाहिए। और रही बात हमारे हरफन मौला मिस्टर राजेश शंकर सिंह, ये जो तीन हैं, तीनों रत्न हैं। अब मैं यही चाहूंगा, उन रत्नों से भी निवेदन करूंगा, लोगों से भी निवेदन करूंगा, अपने रत्न की गरिमा को कहीं हम कम ना होने दें। खुद हम एक रत्न हैं, इस ढंग से हमें आगे करना है। अगर हम आने वाली पीढ़ी से प्यार करते हैं तो हमें काम करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसमें हम वादा करें वो भी अच्छी बात नहीं है। कहते हैं मेरी वादा परस्ती मुर्दे इल्जाम है साकी, फिरद वालों की महफिल में जुनू बदनाम है साकी। हम जहां जाएं लोगों को महसूस हो कोई आया है। थैंक यू सर वेरी मच, आपने मुझे थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रेरणादायक जो शायरी हमेशा जो है ना कहीं की प्रभावित करती है। और अच्छे लीडर, और आपने, आपके सहयोग के लिए, आप सभी लीडर हैं अपने आप में, और 100% हम तीन लोग सहयोगी हैं आपके। कभी भी जरूरत पड़ेगी तो 100% जो है ना कम्युनिकेशन के लिए आप रास्ता एमसीएल ने खोला है। तो मुझे लगता है इससे चीजों का उपयोग करेंगे, आप कंप्लेंट नहीं करेंगे कि एमसीएल कंपनी क्या कम्युनिकेशन नहीं है। अब मैं चाहूंगा कि एक अच्छे लीडर जो ऑलरेडी उन्होंने जो है ना अपने तहसील से एक नहीं, दो नहीं, 3 प्रोजेक्ट की तैयारी करके रखी है, पराग सिंधे जी, मुक्ताई नगर से पराग सिंधे जी। सर नमस्ते। नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। सर मैं मतलब आप तो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। तरे सर से भी मेरी बात होती है। हाँ, सतीश सर से कभी मेरी मतलब सिर्फ एक बार बात हुई है, लेकिन उसके बाद कभी बात नहीं हो पाई। और दोस्तों सभी को मैं यही कहूंगा, जो आज का जो टॉपिक था लीडरशिप टीम, तो वाकई में जो जिम्मेदारी आज के तारीख में हमारे ऊपर थी मुक्ताई नगर तहसील की, तो हम लोगों ने वो निभाई है। और सर जो भी आप वेबिनार लेते हैं ना, तो उसके अंदर जो भी आप बताते हैं तो वाकई में वो चीज हम लोग जी रहे हैं। और एमएसपी की तो 3 प्रोजेक्ट हमारे आज के तारीख में चालू भी है, और चाह रहे हैं कि जैसे एमसीएल आए तो उससे भी हम लोग 100 की स्पीड से भागेंगे, बिल्कुल जरूर भागेंगे सर। बस इतना ही कहूंगा। सबको थैंक यू, नमस्ते सर। थैंक यू पराग जी। और अभी मुंबई से जो है नागपुर के लिए समृद्धि हाईवे बनी है, तो 100% समृद्धि हाईवे का हम इस्तेमाल करेंगे और हम समृद्धि की तरफ आगे जाएंगे। और वो जो हाईवे पकड़ेंगे तो फास्ट ट्रैक पे ही जाएंगे, और 100 नहीं 120 की स्पीड से जाएंगे। और यस इस सर, स्पीड पे 100%। जाने, यस सर, यस सर। और इस स्पीड पे जाने के लिए कहीं न कहीं महिलाएं जो है ना कहीं न कहीं पीछे नहीं रहेंगी। तो मैं चाहूंगा कि महिला की जो है एमसीएल के नारी शक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और ऐसी एक जो है ना जया प्रभा जी हैं जो नागपुर से आती हैं, और सचमुच अपने आप में लीडर हैं और उन्होंने बहुत साबित किया है। और मैं चाहूंगा कि जया प्रभा जी 2 शब्द बोलिए। जया प्रभा जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर मैं आपके बोलने से बहुत प्रभावित होती हूँ, क्योंकि आपके पास जो नॉलेज है ना उसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि आप जिस तरीके से हमें सिखा रहे हैं कि लीडरशिप क्या होती है, हमें तालुका में जाकर काम किस तरीके से करना है, तो इससे हम बहुत ज्यादा आपसे प्रेरणा लेते हैं सर। और आप हमेशा हमें ऐसा ही सपोर्ट करते हुए
नारी शक्ति आप जब बोलते हो ना, तो अंदर से ऐसे फील होता है कि नहीं, हमें देश के लिए कुछ करना ही है, करके जाएंगे हम लोग। हमें भला ही है कि आज हमें कुछ उतना समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस तरीके से करेंगे, कैसे सब हैंडल करेंगे, लेकिन हम कर जाएंगे, क्योंकि हम हमारे साथ आप त्रिमूर्ति हो सर। आप अभी देखो, एमसीएल ने भी आप तीनों को ऐसे काम दिया है, और तीन ही व्यक्ति है, तो ये त्रिमूर्ति है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश बोलिए आप उसको, या कोई भी उपमा दीजिए, लेकिन ये सही है कि ये देश के लिए श्याम सर जो कर रहे हैं, इसका जो विजन मिशन है, इसमें अपन सब लोग साथ में मिलकर आगे बढ़ के देश का अच्छा करेंगे ही। ये जिद है ना, ये आप में दिखती है। श्याम सर के साथ भी जो 2 शब्द हमने बात की, उसमें भी मुझे फील हुआ कि नहीं, हमको देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। पैसा आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, लेकिन हम काम करेंगे, और आप तीनों लोग हमें बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे, ये अपेक्षा करती हूँ सर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जयवर्मा जी। और उम्मीद रखिए कि उबंटू का मैंने एक एग्जांपल दिया था ना, कि हम सभी का हाथ पकड़ के सभी साथ में शुरुआत करेंगे और साथ में एक साथ पहुंचेंगे, और 100% हम सभी का हाथ पकड़ के जो है एक साथ उस दिशा में लेके जाएंगे। और उसमें नारी शक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और नारी शक्ति की प्रतीक एक और है, प्रजाता कंधारी जी। उनको कैसे भूल सकते हैं? तो उनके मुंह से सुनेंगे 2 शब्द। प्रजाता दी, प्रजाता दी। यस मैम, प्रजाता कंधारी। यस यस, मैम। थैंक यू सर, एंड मुझे इतना क्यूट सा ऐसे मतलब अच्छा सा एक इंट्रोडक्शन देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपका सेशन सुन के, और बहुत मोटिव होते हैं हम लोग ये सेशन सुनने के लिए। जैसे पापा ने बोला कि हम लोग फ्राइडे का इंतजार करते हैं 8 बजे कब होता है, और हम लोग आपका सेशन सुने, और जो भी टॉपिक रहता है उसके रिलेटेड हम लोग वो इम्प्लीमेंट करते डे टू डे लाइफ में। और हमें आगे जाके मतलब जब भी हम फ्यूचर में, अभी एक थोड़ी दिन की बात है कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और जैसे लोगों से हम लोग कम्युनिकेट करेंगे, जैसे एमवीपीज है, शेयर होल्डर्स है, उनसे हम लोग आप जो सिखा रहे हैं उनको भी हम लोग सिखा सकते हैं कि कैसे आगे जो भी एमएसपी प्रोडक्ट्स है या कुछ भी हमारा आगे प्रोडक्शन रहेगा उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए। और टीम वर्क तो जरूरी है सर। हम लोग जैसे आप सब मेल्स हो कि हम लोग को लेडीज को आगे लेके जा रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। और लेडीज भी पावरफुल है, और आपके साथ और श्याम सर के साथ हमेशा खड़ी रहेंगी। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। जो शक्ति का स्वरूप है, या जितना पोर्टफोलियो है ना, जो है भगवान के वहाँ, कि ज्ञान चाहिए तो सरस्वती के पास जाओ, पैसा चाहिए तो लक्ष्मी के पास जाओ, शक्ति चाहिए तो दुर्गा के पास जाओ, तो सब नारी के पास ही है सब चीजें। तो हम ये मानते हैं, और 100% जो है ना, कहीं ना कहीं महिलाओं को अब योगदान बहुत आगे चल के ज्यादा रहेगा। और मैं चाहता हूँ डॉक्टर आशीष 2 शब्द बोले। डॉक्टर आशीष दुगले जी। सभी साथियों को नमस्कार। आज का आपका सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव था सर, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में इंसेल का जो मिशन और विजन होगा, इसका पालन करते हुए बायोफ्यूल इंडस्ट्री में एक नया सूरज अभी उगने वाला है, और जल्दी इसकी शुरुआत होने वाली है। तो आपके मार्गदर्शन में गणेश सरेसर हो गए, और सतीश जी, इनके माध्यम से हम हमारे तहसील में भी काम करेंगे, जिले में भी काम करेंगे, और इस पूरे भारतवर्ष को सुजलाम सुफलाम बनाने की एक भरपूर कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। मंजेश चौहान जी, आपने हैंड रेज किया था। मंजेश चौहान जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, मौका देने के लिए। चूंकि आप याद रख रहे हैं हमें, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार है। एमसीएल में काम करते काफी वक्त बीत चुका है, और हम लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द फंड मिले, और नई ऊर्जा के साथ एक एक बहुत बड़ा संकल्प जो है, जो पर्यावरण को लेके है, उसको पूर्ण करने का हम लोग प्रयास जो लगातार कर रहे हैं, और इंतजार हो रहा है। तो उसके लिए आप तीनों लोगों का अवेलेबल होना हमारे लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि है, एमसीएल ने जो दी है। और दूसरी चीज ये है कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए। जैसा कि हम लोग अपेक्षित हैं उस अनुसार नहीं हो रहा है। आप लोग को जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन कम से कम एक हफ्ते में सर नेटवर्क शायद आपका रुका हुआ है, और इसलिए आवाज कहीं ब्रेक हो रही है। आप फिजिकल मंजेश जी। मीटिंग हो बिल्कुल। से हाँ हाँ। भर के
एक नई ऊर्जा के साथ एमसीएल में फिर से एक नया मुकाम हासिल करने का प्रयास हो। आप लोग का थैंक यू मंजेश जी। आज मुझे पद मिला है। पद मिलने के पहले भी मैंने कहा था कि यूपी के अंदर सबसे पहले 10,000 जो अनाउंसमेंट हुआ था आपका हुआ था, और सीबीजी का प्रोजेक्ट आपके वहां लग रहा था। और मैंने तब भी कहा था कि हम लोग ज्यादा लोग नहीं है यूपी में, फर्स्ट फेज के अंदर हम काम कर रहे थे। तो मैंने आपको तभी एक्सप्लेन किया था कि जब भी लेके चलेंगे हम साथ में लेके चलेंगे। और हर चीजों के लिए मैंने आपको याद किया था, कभी मैंने आपसे भिन्न नहीं समझा। और भले आपसे बात हो या ना हो, लेकिन निश्चित रहे कि आप यूपी के अंदर हैं तो हम साथ में चलेंगे सर। जैसे फिर से मैं बात करता हूँ उबंटू का, तो एग्जाम्पल है कि हम उस चीज को आगे 100% लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच मंजय चौहान जी। मन में कोई दुविधा मत रखिएगा, 100% हम जो है ना साथ में ही चलेंगे, जहां मैं रहूंगा वहां आप रहेंगे। और संतराम गिरी जी, मैं चाहूंगा दो शब्द बोले। संतराम गिरी जी। नमस्ते सभी साथियों को। और मैं यहाँ हूँ क्योंकि आप सब लोग हैं, और आप सब सब लोग हैं, इसलिए उबंटू का कंसेप्ट हमें यहाँ भी लागू होता है, क्योंकि हम सभी लोग एक साथ चल रहे हैं और सब विजन को कॉमनली लेके चल रहे हैं। हमारे गांव में 200 साल पहले या 200-300 साल पहले जो भी वतनदारी सिस्टम था, उसमें आलूतेदार बलूतेदार रहते थे, 12 बलूतेदार 18 आलूतेदार। वो एक स्वयंपूर्ण सिस्टम थी। वहां पे कोई बाहर का कंपनियों का शिरकाव नहीं था। एक बार्टर सिस्टम थी और हम बहुत ही स्वयंपूर्ण तरीके से जीते थे। वही हमारा प्रयास है। लेकिन बीच में जो भी अंग्रेज आए या जो भी बाहर की शक्तियां आई, उन्होंने हमारा जो सिस्टम था वो पूरा डिस्ट्रक्ट कर दिया। और उसी की वजह से वो खाली सिस्टम डिस्ट्रॉय नहीं किया, हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज भी लूटे हैं। जो हमारी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी आज, अंग्रेजों ने तो 45 ट्रिलियन लूट के लेके गए। मतलब 9 गुना ज्यादा हमारी इकोनॉमी से ज्यादा उनके पास आज हमारा धन है, जो हमारे पास से लेके गए। खैर जो भी है, हमारे रिसोर्सेस कम नहीं है, क्योंकि हमारी जो विचारधारा है और हमारे पास जो कल्चर है, हमारे पास जो ज्ञान है, वेदों से, परंपराओं से, ऋषि मुनियों से बहुत ही असीमित है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो हम खुद का निर्माण स्वयं बहुत अच्छी तरीके से और जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। और रही बात प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट में दो चीजें हैं। हम जो हमेशा फंडिंग फंडिंग की बात करते हैं कि फंडिंग आने के बाद ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है या हमारे टीम को ऐसा लगता है, फंडिंग का पार्ट खाली 25% है। 75% पार्ट प्रिपरेशन का है, जो हम आज तैयारी जीत के माध्यम से कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तैयारी कितनी है। खाली फंडिंग एक दिन में आएगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम सोच में ही रह जाएंगे कि कैसा करना है, क्या करना है। दूसरी बात, डीपीआर की बात है या प्रोजेक्ट कैसे आगे लेके जाना है। आप खाली आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी को भी, मतलब बहुत सारे लोग अपने खुद से बनाएंगे या सीए से बना लेंगे या कोई जानकार होंगे, लेकिन आप खाली रॉ मटेरियल दे दीजिए, मतलब आपको क्या करना है, कितना करना है, स्केलेबिलिटी क्या होगी। वो रॉ मटेरियल हमारे एआई के पास भेजोगे तो हमारा एआई 5 मिनट में उसका सब आरओए के साथ पूरा प्रोजेक्ट डीपीआर बना के देगा। और वो एआई है हमारे राजेश सिंह। पूरा मतलब उनके दिमाग में चलते खाली रॉ मटेरियल आने की, मतलब डिजिट आने की देर है, सब उनका डीपीआर रेडी हो जाता है। तो वो कोई बड़ी बात नहीं, आपको क्या करना है खाली इतना भी डिसाइड कर लिया तो आगे का काम सब हो जाएगा। सब हेल्प के लिए सब टीम रेडी है। तो आज के सेशन की बात की जाए तो 5 गोल्डन रूल्स या नेतृत्व के हमने देखे हैं कि व्यक्तिगत बल, प्रभावशाली व्यक्तिमत्व, सुसंगता के साथ कार्य, नेतृत्व निर्माण करना और सामूहिक लक्ष्य लेके सबको चलना। तो इसी के साथ हम चलेंगे। और डेफिनेटली जो श्याम सर ने जो प्रोग्राम डिजाइन किया है सीई और एमपी का, 15,000 सीई सेंटर एंटरप्रेन्योर और उनके नीचे 3 लाख मिशन पार्टनर, तो ये बहुत ही बड़ा बिजनेस के दृष्टि से बहुत ही बड़ा नेटवर्क होने वाला है। और उसमें श्याम सर की एक पक्की सोच है कि उसमें 70% मिनिमम महिलाओं का सहभाग होना चाहिए। क्योंकि एक पुरुष अगर पढ़ता है तो खुद पढ़ता है या खुद सशक्त होता है, लेकिन एक महिला अगर सशक्त होती है या पढ़ती है तो वो पूरे फैमिली को लेके चलती है। तो पूरे देश भर की फैमिली को अगर लेके चलना है तो नारी शक्ति का, जैसे सर ने भी आज बहुत बड़ी तरह लेवल पे जिक्र किया है और एक्चुअली ग्राउंड पे भी काम कर रहे हैं, तो वो करना जरूरी है। तो इसी के साथ हम लेके चलेंगे सबको एक साथ, और उबंटू को फिर से भारत में भी हम प्रूव करेंगे। इसी के साथ मैं मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय एमसीएल।
थैंक यू सर। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि इस प्लेटफॉर्म पे सब जो जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं उबंटू के माध्यम से ही हैं। और मैं ये समझता हूँ कि सबसे इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको तब मिलेगी ना जब उनकी तैयारी, जैसे आपने बात की ना कि तैयारी उनकी क्या है, पैसा आ जाएगा तो 25% ही होना है, तो ये बात सत्य है। और हम साथ में मिलकर आगे चलें तो तैयारी के लिए मैं आपके सामने हूँ। तो मुझे लगता है कि हम सब लोग मिलकर पहुंचे वहां एक साथ। तो उसके लिए जरूरी है कि आप तैयार हैं कि नहीं। तो उसके लिए तो मैं आह्वान करता हूँ कि आइए साथ में मिलकर हम जो है ना हाथ से हाथ पकड़ के आगे बढ़े। और डॉक्टर शिव सागर से मैं चाहूंगा 2 शब्द बोले सर अंत में। डॉक्टर शिव सागर 2 शब्द बोले। थैंक यू सर। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर आपने जो डिटेल में आज बताया लीडरशिप के बारे में और नए नए प्रोजेक्ट के बारे में आप नॉलेज देते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जानता हूँ काफ़ी परिश्रम कर रहे हैं आप और काफ़ी कर्मठ लीडर भी हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम सब लोग एमसीएल के साथ हैं, पूरा संडीला है। थैंक यू सर, और एमसीएल के साथ रहेंगे, काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद सर। वर्षा चौधरी जी, हमारी नारी शक्ति के स्वरूप, वर्षा चौधरी जी 2 शब्द बोले। वर्षा चौधरी जी। वर्षा चौधरी जी 2 शब्द बोले। शायद मेरी आवाज वहां नहीं पहुंच रही है। मैं चाहूंगा श्रीराम धाईगुड़े जी, विठल बुगले जी 2 शब्द बोले। श्रीराम धाईगुड़े जी, विठल बुगले जी है प्लेटफॉर्म पे? नहीं है तो मैं चाहूंगा दिग्विजय पटेल जी समापन की तरफ करें। दिग्विजय पटेल जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच राजेश जी। जिस तरीके से आज आपने ये जो सेशन लिया है और एक एक मैसेज हम तक पहुंचाया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका। और हमेशा की तरह एक मोटिवेशन के साथ साथ एक बोलते हैं ना कि कुछ ना तो कुछ हमेशा आपके सेशन से हम सभी को सीखने मिलता है। और जी हाँ, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग अंत तक बने रहें। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था कि यह वेबिनार टेलीविजन प्रसारण की तरह बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको देख सकता हूं, आप भी मुझे देख सकते हो। तो आज जब मैं नोटिस कर रहा था, सभी के चेहरे पे एक अलग ऊर्जा थी, एक अलग हंसी थी, कि एक सेटिस्फैक्शन वाली हंसी थी कि हाँ, कि हम एक सेफ हैंड में। तो मैं आप सभी से कहता हूं कि मुस्कुराइए, आप सही हाथ में। मुस्कुराइए कि आपका फैसला सही है। मुस्कुराइए कि आप एक नई दौर की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ में हम एक दूसरे का साथ देते रहें हमेशा और आगे बढ़ते रहें। तो मैं आप लोगों से ना हमेशा, आप लोग तो मुझे 2 लाइनों के माध्यम से मॉर्निंग में सुनते ही हैं, साथ साथ मैं आज यहाँ पे 2 लाइनों के माध्यम से वेबिनार को खत्म करूंगा। और ताकि, और मैं वापस से कर रहा हूँ कि आप सभी विजिबल है, मैं आप सभी को देख सकता हूँ कि चेहरे और मुस्कुराते हुए चेहरे मुझे सामने दिख रहे हैं। और जो नहीं मुस्कुरा रहा है तो कृपया करके मुस्कुराइए, फ्री में है ये, ठीक है। तो 2 लाइनों के माध्यम से कहता हूं, मंजिल से कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं, कि मंजिल से कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। मुश्किलें जरूर है पर रुका नहीं हूं मैं। तैयारी जीत की कुछ इस कदर है मेरी, कि तूफानों से टकराने के से डरा नहीं हूं मैं, कि डरा नहीं हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने अपना कीमती समय दिया और इस वेबिनार को अटेंड किया अंतिम तक। और लेता हूं विदा, और मिलते हैं अगले शुक्रवार ठीक 8 बजे राजेश जी के साथ। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जबरदस्त रहें। और यह घोषित करता हूं, आज का वेबिनार यहीं समाप्त हुआ। जय हिंद, जय एमसीएल।